Hey guys, welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who will be appearing for ZAT 2024 exam because this video is all about top 50 quants PYQs questions. तो guys, आज ये पार्ट 1 है. आज की वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस. तो guys, इट इज अ काइंड ऑफ ए फाइनल ZAT बूस्टर सीरीज. क्या आपका एग्जाम 7th को है तो 50 टॉप लेवल क्वांट्स क्वेश्चंस आपको काफी कुछ सीखने मिलने वाला है. तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं. इनका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना अगर आप सी मैट CET एंड अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट काफी लोग चैनल में न्यू है. हम लोगों का लाइव प्लस डेडिकेटेड रिकॉर्डेड बैच सी मैट CET का स्टार्ट हुआ 27 दिसंबर से. यू कैन इंक्वायर. चलो गाइस, a 25-foot long ladder is placed against the wall with its base 7 feet from the wall. The base of the ladder is drawn out so that the top comes down by half the distance than the base is drawn out. This distance is in the range. तो guys सिंपल सी बात, एक वॉल है, एक लैडर ऐसे रेस्ट कर रही है यहाँ पे. ठीक है, 25 फीट की लैडर है ऐसे, और ये जो लैडर का लास्ट पॉइंट है ये से कितनी डिस्टेंस पे है? 7 पे. अभी सिनेरियो ये है कि ए बी एक वॉल है और AC लैडर है. ठीक है, अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, जब आप लैडर को पीछे करोगे, प्रैक्टिकली सोचो, जब आप लैडर को नीचे पॉइंट पे लेके आओगे तो वो ये बोल रहा है लैडर अगर यहाँ पे है तो आगे जो C की जो पॉइंट है Q, तो ये लैडर ऐसे आई. अब यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया, जो पहले पॉइंट C था, अगर C से आप Q जा रहे हो, ये डिस्टेंस अगर 2x है तो ऊपर जो A पॉइंट था इससे जो नीचे आई ये डिस्टेंस x होगी. यही बोल रहा है यहाँ पे वो. द बेस ऑफ द लैडर इज ड्रॉन आउट सो दैट द टॉप कम्स डाउन बाय हाफ द डिस्टेंस देन दैट द बेस इज ड्रॉन आउट. अगर बेस आप 2x से बढ़ा रहे हो तो नीचे x आएगी, हाफ आएगी उसके. तो क्या देखो, पहले आप ट्रायंगल ABC में देखो, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं. यहाँ पे कांस्टेंट चीज क्या है, आपकी लैडर की लेंथ. पहले AC लेंथ 25 थी, अब लैडर आपकी ऐसे आ गई है, ये इसको आप ये मान लो, तो PQ लेंथ भी 25 ही होगी. तो गैस पहली बात ये है कि AB लेंथ क्या है आपकी. अगर आपका AC 25 है, BC 7 है, तो AB क्या होगा? AB होगा 24. 24 इज द AB लेंथ. ठीक है, अब गाइस देखते हैं. अब देखो यहाँ फायदे खरच कर सकती है. अगर आप PQ लेंथ देखो तो क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर इक्वल टू, अब गाइस ये PB क्या हो जाएगा, ये PB, AB पूरा आपका 24 है, PB कितना होगा 24 माइनस एक्स. राइट, तो 24 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2x का स्क्वायर. बस ये आपको सॉल्व करके x निकालना है और आपको वैल्यू चाहिए 2x की. इसको वहां भेज देंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा. 25 स्क्वायर माइनस 24 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2x स्क्वायर. इसको कैसे आप ओपन करो, a प्लस बी, a माइनस बी में, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 49 माइनस एक्स इंटू a माइनस बी, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 49 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x. इसको मल्टीप्लाई करो, 49x प्लस 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x. 49 49 कैंसिल हो गया, ये आपका बचा 48x. तो आप 28x वहां ले आओ, तो बेसिकली क्या आ गया, 48x माइनस 28x, 20x इक्वल टू 5x स्क्वायर. एक्स एक्स काट दो, 5x इक्वल टू 20, x आ गया 4. ठीक है, x आपका 4 आ गया. x 4 आने मतलब क्या, आपको ये डिस्टेंस बताई थी 2x, दैट इज 8. 8 आप किस रेंज में आ रही है, देखो आप 8 किस रेंज में आ रही है, 8 आपकी कहीं पे भी नहीं आ रही इनमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज. ठीक है, क्योंकि 8 आंसर आ ही नहीं रहा कहीं पे, ये क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है ना, ये 8 नहीं आ सकती, यहाँ पे भी 8 नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ रहा 8. आंसर नन ऑफ दीज है आपका. तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था बिकॉज दैट ने अच्छी बात क्या कि स्पीड का इशू ज्यादा नहीं होता है. द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन मतलब होता है ऐसे क्या वैल्यूज पॉसिबल है. अब ये लॉग टू द बेस 7, इसके अंदर ये है पूरा. तो गैस आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि लॉग के अंदर जो भी चीज होती है वो ग्रेटर देन 0 करना है आपको बस. काफी लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो आपका आंसर गलत हो सकता है. आपका पहला जो लॉग है ये पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए ना, ये पूरा. तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन ईजी है बट थोड़ा सा सिली मिस्टेक भी हो सकती है लोगों से.
तो आपको सिंपल से क्या करना है, log 3 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91 ग्रेटर देन 0, ऐसा करना है। अब 3 जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, तो ऐसा हो जाएगा log 5 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91 ग्रेटर देन 3 की पावर 0 दैट इज 1। अब 5 जब वहां जाएगा तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91 ग्रेटर देन 5, तो ये ऐसे आ जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 96 ग्रेटर देन 0। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 मोर देन 0। 96 को ब्रेक करो, 16 6 भी हो सकता है। और 96 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि 20 एडिशन आए, तो 12 8 भी होता है, तो 96 को ब्रेक करेंगे 12 इंटू 8, मतलब कैसे, हम लोग क्या करेंगे -12 इंटू -8, ताकि ऐड होगी -20 आए, प्रोडक्ट होगी 96 आए। तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स के साइन चेंज वाले आएंगे 12 एंड 8। तो आपकी एक्स की रेंज क्या आ गई, स्मॉलर लगा हुआ है, एक्स आपका आ गया 8 से 12, एक्स आपका आ गया 8 से 12। तो ये क्वेश्चन में जितना इजी था उतना ही सेम मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि लोग जल्दीबाजी में इसको बड़ा कर देंगे 0 से, और शायद उनका आंसर 7 से 13 आएगा, वो गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। तो आपका आंसर आएगा 8 से 12 इसका। ये क्वेश्चन इजी है। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज पी, ए शॉपकीपर रेजेस इट्स प्राइस बाय x% एंड देन ऑफर्स a डिस्काउंट ऑफ y% ऑन द रेज्ड प्राइस। तो गैस प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट का पी है, तो पी इंटू क्या हुआ, जब प्राइस रेज हुआ 1 प्लस x% हो गया, डिस्काउंट जब देगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस y% हो जाएगा। ऐसा करने के बाद डिस्काउंटेड प्राइस, ये जो प्राइस आया ये अगेन पी के बराबर हो गया बस, तो पी भी एक्चुअली कट गया। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1 x% y% मत देखो, x और y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब गैस यहाँ पे बोला गया y इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, जो y है ये डिफरेंस बिटवीन x एंड y है। ठीक है, गैस यहाँ पे डिफरेंस हमेशा मतलब होता है, अगर आप कभी बोल रहे हो ना कि दो चीजों का डिफरेंस, तो इट कैन बी a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता था, बट यहाँ पे अगर y इक्वल टू वाई माइनस एक्स करते तो y बाई कट जाता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए y इक्वल टू एक्स माइनस वाई किया, जिससे 2y इक्वल टू एक्स, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा 2/1, x बाई वाई में रिलेशन मिल गया 2/1, इसको आप 2k एंड k बोल सकते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं 1 प्लस 2k 1 माइनस k इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस के प्लस 2k माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल हो गया, 2k स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो k कॉमन लोगे, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और k 1/2 आने मतलब क्या, k 1/2 आने मतलब क्या, हमारा मतलब x क्या था, मेरा x था 2k, है ना, x मेरा 2k था, तो k को रखो आप 1/2, x इक्वल टू आ गया 1, दैट इज 100%, 100 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 100% आ गया। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो परसेंट होता है ना ये जनरली x/100 होता है। ठीक है, x/100 y/100, तो आप यहाँ परसेंट लेके चल रहे हो, तो एक्चुअली आपका x/100 इक्वल टू 1 हुआ, तो x वैल्यू 100 है, ऐसा मान लो आप, जो आप x को 1 बोल रहे हो ना, ये एक्चुअली आपका x% इज 1, x/100 1 है, तो x आपका 100 आया, इसका आंसर आ गया 100। ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है सेट के अकॉर्डिंग। A coin of radius 3, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। A coin of radius 3 centimeter is randomly dropped on a square floor full of square shaped tiles of side 10 centimeter each. What is the probability that the coin will land completely within the tile? ठीक है, तो गाइस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ 10 है, कॉइन का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो, कॉइन अगर इस तरह का है, ये इसका 3 है, अगर आप आधा कॉइन यहाँ पे लाते हो, अगर मैं कॉइन को ऐसे टच कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट, ये पार्ट कितना है, ये 3 है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है, अब ये सेंटर देखो आप ये पार्ट कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये सेंटर अभी है, जब आपका ये टच कर रहा है कोई, ये कहाँ से कहाँ जा सकता है,
अगर आप यहाँ पे भी एक कॉइन ऐसे लगा दो तो ये भी 3 चला गया। तो ये सेंटर कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है? ये सेंटर, ये 3 गया, ये 3 गया, 10 में से 6 बचा, तो ये सेंटर आपका ऐसे मूव कर सकता है बीच में। 6 चला गया, 4 बचा। तो आपका जो एरिया बचा, आपको क्या बचा? आपका एरिया बचा 4x4 का, क्योंकि इधर से भी ऐसे ही रहेगा, राइट। तो मतलब करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जो आपका रेडियस होता है, सब कॉर्नर से वो लेंथ हटा दो। रेडियस आपका 3 है तो 3 यहाँ से हटा, 3 यहाँ से हटा, तो 4 बचा। इसी तरह 3 यहाँ से हटा, 3 यहाँ से हटा, 4 बचा। तो एक स्क्वायर मिलेगा जहां पे आपका ये रिवॉल्व कर सकता है। तो 4 4 जा 16, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4/10 इंटू 4/10, 0.16। ये थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी लोगों ने देखा होगा, पहले भी आ चुका है कई बार। 0.16 इज द आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है। इन ए ट्रेपेजियम ABCD, द साइड्स AB एंड CD आर पैरेलल। ठीक है, ट्रेपेजियम ABCD पैरेलल साइड्स हैं। साइन ऑफ एंगल BAC ये साइन ऑफ एंगल BAC अपॉन साइन ऑफ एंगल BAD क्या होगा इनके टर्म्स में? ABCD के टर्म्स में दिया हुआ है, फिर AD भी है बीच में। तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है ये। गाइस यहाँ पे देखो, हाइट जो होगी ना कांस्टेंट होगी, अगर इसको हम h मान लें, ठीक है, थोड़ी देर लिए बस h मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अगर ये एंगल आपको थीटा निकालना है, साइन ऑफ BAC, साइन ऑफ BAC, तो गाइस आप ऐसे बोल सकते हो, साइन BAC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ऐसा। तो ये आपका हो जाएगा H/AC। इसी तरह अगर आप साइन BAD निकालो, BAD ये पूरा, तो गैस यहाँ पे एक हाइट लो, अगर आप इसको स्क्वायर ले लो, तो क्या हो जाएगा? साइन एंगल BAD हो जाएगा अगेन H/, ये हाइपोटेन्यूज AD हो गया, AD। इनको डिवाइड करोगे अगर तो क्या आएगा? इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? BAC और BAD, ये मेरा हो जाएगा AC/AD। ठीक है, डिवाइड कर दो उसको। ये हो जाएगा AD/AC। मेरे ख्याल से ऑप्शन का कुछ इशू है क्या? कोई बात नहीं। AD/AC कैसे आ रहा है ये? BAC में आपका ये AC है, तो AC आना चाहिए नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन ये। ठीक है, वो चीज़ है, तो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, बट इसका आंसर ये आप आ सकता है। इसका आंसर आपका आ जाएगा ये AD/AC आना चाहिए, तो AC/AD आ रहा है, उल्टा हो गया कुछ, कोई बात नहीं। ठीक है, बट ये आएगा इसी तरह ही। चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से एक ऑप्शन और होगा, वो नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, एक ऑप्शन और होना चाहिए कि AD/AC आ रहा है ऐसे। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x की पावर 2018 प्लस x की पावर 2019 इक्वल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को देखो, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों तरफ इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका x³ इक्वल टू आ जाएगा 1। x³ आपका 1 हो गया यहाँ से। जनरली कभी भी इस तरह के क्वेश्चन देखिए तो आप ऐसा कर दिया करो कि कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब गाइस ये देखो, यहाँ पे आप x की पावर 2018 को जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 आएगा। अब 2018 जो आपका है, 2018 को 3 से अगर डिवाइड करो, देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करोगे 2018 को, 3 6 18, 3 7 21 और 2 बचेगा, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि x² अगर आप कॉमन ले लोगे तो इनटू जो भी आएगा 3x³ का मल्टीपल होगा, तो ये चीज बना जाएगी पूरी, राइट। ये आपका आ जाएगा x² इंटू x प्लस 1, x³ प्लस x²। x³ की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस x² हो गई। अब गैस 1 प्लस x² तो ऑप्शन में क्या है? 1 प्लस x² है आपका। 1 प्लस x² अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? ये एक्चुअली माइनस एक्स के बराबर है। यहाँ पे अगर देखो आप, 1 प्लस x² वैल्यू क्या है? माइनस एक्स।
यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन है। मेरे ख्याल से एक्चुअली में ऑप्शन -x भी था, इसमें ऑप्शन नहीं, अलग बात है, बट ऑप्शन है -x है, तो -x आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गाइस ये क्वेश्चन ज़ैट PYQ का नहीं, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग ट्राई करो एक बार। Two painters, Arju and Bolu, together got a contract to paint house for ₹6,000. On the day of the work, Arju started the work as scheduled, but Bolu turned up 1 hour late, and as a result, they took 45 minutes more to complete the job. What will be the Bolu share in the total amount had they worked for equal amount of time? तो मतलब दोनों की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, एफिशिएंसी मतलब पर आवर वर्क जो लोग करते हैं, उनका रेशियो जो होगा उसकी रेशियो में ही डिवाइड हो गई। तो गैस अगर मान लो ये लोग, अगर मान लो बोलू लेट नहीं होता, तो मैं मानता हूँ कि अर्जू का 1 घंटे का वर्क अगर ए है, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, बोलू का 1 घंटे का वर्क बी है। ठीक है, अगर हम ये मान के चले तो 1 डे में दोनों लोग कितना काम करेंगे, A+B, और इनको टाइम लगता है मान लो D पूरा काम करने में, जो कि 1 है, दैट इज 1। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, बोलू टर्न अप 1 hour लेट, उसको 1 घंटा लेट हो गया ना, तो 1 घंटा का लेट हुआ तो 1 घंटा कौन काम करेगा, अर्जू करेगा। अर्जू का 1 hour का वर्क ये है, अर्जू ने A यूनिट काम किया, ठीक है, A×1, 1 घंटे का काम, प्लस अब क्या होगा, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। बट गाइस अब ये लोग जो काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दे टुक 45 मिनट्स मोर टू कंप्लीट द जॉब। पहले इनको D टाइम लग रहा था, अब कितना लगेगा इनको, अब इनको लगना चाहिए D+45 मिनट्स। 45 को आप बोल सकते हो 3/4 आवर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब D+3/4 इनको टोटल टाइम लगना चाहिए, बट यहाँ पे 1 घंटा ये ऑलरेडी ले चुका है। अगर ये घंटा ऑलरेडी ले चुका है A, तो कितना बचा, D+3/4 -1, तो ये दोनों करेंगे मिलके D-1/4, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इनको बराबर करो एक बार, तो क्या आ जाएगा, A+B इंटू डी इक्वल टू A+B इंटू D-1/4। उधर भेज दो जरा इसको, तो A+B कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका D-D+1/4 इक्वल टू A। ये D कट गया, यहां से क्या आ गया, A+B इक्वल टू आ गया 4A, 3A इक्वल टू B आ गया, तो A/B क्या आ गया, A/B आ गया 1/3। A/B अगर 1/3 आ गया तो क्या हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है इनकी, तो कैसे डिवाइड होगा, इसी रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो बी का कैसे आएगा अमाउंट, 3/4 इंटू 6,000, दैट इज 4500 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन करने में टफ नहीं है, क्वेश्चन छोटी सी बनी है, बट समझने में इशू होता है लोगों को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 45 मिनट इज द, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पैसे की बात आती है कभी भी, दोनों का पैसा कब डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है, उनके कितना वो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, उनके वर्क के रेशियो में। यहाँ बोला गया था कि इन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर वर्क करें, तो मतलब बात वही होगा कि इनके एफिशिएंसी के रेशियो में पैसे डिवाइड होने हैं। ठीक है गाइस, देखो log से 97 - 56√3 अपॉन log √7 + 4√3 इक्वल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। गाइस देखो, पहली बार जब देखोगे रूट देख के तो आप सोचोगे 7 + 4√3 को हम लोग रूट ले लें, तो जनरली शॉर्टकट क्या लगाओगे आप 4√3 को 2 से डिवाइड करोगे, 2√3 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2² + √3²। मेरा फिट बैठ रहा है यहाँ पे 7, तो आप इसका रूट लेना का ट्राई करोगे, बट इसका रूट ले भी लोगे कुछ फायदा नहीं होगा उससे। इसका रूट लोगे तो क्या आएगा, इसका रूट आएगा 2 + √3, ऊपर 97 - 56√3 है। तो ऑप्शन इस तरह के आ रहे हैं इसमें कि क्या करना चाहिए। तो कैसे, थोड़ा सोचो कि ऐसा कुछ करो कि ऊपर से कुछ कट जाए, आपको ये सोचना है बस किसी तरह। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जरा एक बार स्क्वायर करो 7 + 4√3 का, तो क्या आ रहा है ये 49 + 48 प्लस 2 × 7 × 4√3 56√3। तो नीचे आपका आ रहा है 97 + 56√3। तो कैसे 97 + 56√3 नीचे आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 97 - 56√3। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि ऊपर मेरा जो है, ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ 7 - 4√3 का स्क्वायर है ऊपर। इसको जब स्क्वायर करोगे ना, तो आपको ये मिलेगा ऊपर
और नीचे क्या है आपका लॉग ऑफ अंडर रूट 7 प्लस 4√3। अब गाइस स्क्वायर का 2 आगे ले जाओ, ये 1/2 आगे ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 log 7 माइनस 4√3 अपॉन 1/2 log 7 प्लस 4√3। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ दिस। अब गाइस अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो गाइस ये 7 माइनस 4√3 जो ऊपर वाला है इसको तो रेशनलाइज करते हैं। कैसे करेंगे इंटू 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3, ये करो मल्टीप्लाई 49 माइनस 48 तो 1 अपॉन हो गया ये। तो एक्चुअली क्या आ गया ये ऐसे आ गया लॉग 1 अपॉन 7 प्लस 4√3 अपॉन log 7 प्लस 4√3। गैस 4 टाइम्स दिस अपॉन दिस। अब 1 अपॉन समथिंग लॉग में क्या होता है आपने देखा होगा, अगर log 1 अपॉन एक्स लिखा है उसको आप बोल सकते हो क्या माइनस ऑफ log x। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 4 टाइम्स log 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 कट जाएगा ये आ गया -4। -4 इज द आंसर। तो -4 नन ऑफ दीज है, -4 आंसर आएगा इसका। It takes 2 liters to paint the surface of the solid sphere. If this solid sphere is sliced into 4 identical pieces, how many liters will be required to paint all these 4 pieces? तो guys थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। बॉल का एग्जांपल ले लो, जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का क्या होता है 4πr²। ठीक है 4πr² सरफेस एरिया, तो आपको 2 लीटर पेंट लग रहा है। जब बॉल को आप कट करोगे 4 पीसेस में, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। जब बॉल को आप एक बार काटते हो तो बेस क्या आता है, बेस आपका आता है इस तरह का सर्किल, और जब बॉल को आप 2 स्लाइस काटोगे तो 4 पीस आएंगे। तो गैस चारों पीस में जो बाहर का जो सरफेस है वो तो ऐड होके 4π² ही आएगा, बट एडिशनली क्या आएगा जब आप कट करोगे तो आपका हर एक पीस में इस तरह का आएगा 2। ठीक है इस तरह का 2 आएगा, मतलब ये क्या है ये πr²/2 है। तो हर एक पीस में क्या एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, हर एक 4 पीस में है, टोटल पीसेस 4 है, हर एक पीस में πr²/2 के 2 फेसेस आ रहे हैं इस तरह के, तो इंटू 2, तो हर एक पीस में πr² आ रहा है, 4 पीस में तो कितना आ रहा है 4πr²। तो टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया 8πr²। तो आपको 4πr² के लिए 2 लीटर चाहिए था, तो 8πr² के लिए 4 लीटर चाहिए होगा, 4 लीटर इज द आंसर। ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी आगे भी आ सकता है किसी नॉन कैट एग्जाम में। द एडिशन ऑफ 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1740। ठीक है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, मतलब क्या होता है एचसीएफ, जीसीडी को एचसीएफ बोलते हैं, ऑफ दीज 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या देखो अगर आप ध्यान से देखो ये 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन ये आ रहा है, और ये एचसीएफ मतलब होता है हर एक नंबर में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है ना ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 ऐसे करके ax7 तक, तो जो भी एचसीएफ होगा गाइस वो तो हर नंबर में आ रहा होगा ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1740 जो है ये कैसे डिवाइड हो रहा होगा, कोई नंबर n इंटू एक्स के फॉर्म में, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2, और वो जो एक बड़ा से बड़ा नंबर है वो हर एक नंबर में आना चाहिए। तो उसको जरा ब्रेक करते हैं 1740, इसको ब्रेक करो जरा, इसको 4 से करो, पहले 5 से करो, 5 इंटू 5 3 15, 5 4 20, 348। अब 4 से जरा काटो, 4 8 32, 87 इंटू 4, तो बेसिकली 20 इंटू 87 आया। और ब्रेक हो सकता है क्या 20 इंटू 87 से ज्यादा? गैस ऑप्शन भी थे इसमें, ऑप्शन थोड़ा करना पड़ेगा इसको आपको। मैं ऑप्शन थे इसमें बताऊंगा भी, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 60 इंटू 29। तो गैस जो ऑप्शन थे ना उसमें 60 था और भी थे, तो गैस यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 60 जो था वो ऐसा नंबर हो सकता है, क्यों क्योंकि ये 29 जो है आप ऐसे बोल सकते हैं ये 29 जो नंबर है इसको आप ब्रेक कर सकते हो 7 डिस्टिंक्ट में, और हर एक नंबर में 60 रहेगा ही। ठीक है ऐसे मान लो 60 इंटू समथिंग प्लस 60 इंटू समथिंग, और ये जो समथिंग समथिंग है इनका इन सातों नंबर का एडिशन 29 होना चाहिए, ऐसे मान लो आप।
ठीक है, तो जब आप 60 कॉमन लोगे तो आपको एडिशन 7 नंबर का 29 मिल जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा 60 इंटू 29। ऑप्शन देख के आपको आइडिया और हो जाएगा, 60 आपका आंसर आएगा इसका HCF। 60x1 प्लस 60x2 प्लस 60x3 ऐसे मान लो, और ये x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x7 तक का सम क्या होगा, 29 होगा, है ना। तो ये इसका अप्रोच है, ये आगे भी आ सकता है किसी एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस आज ही सेशन में 10 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन था बस, यार में कंफ्यूजन क्या था, टाइपो लग रहा है मुझे ऑप्शंस में, बाकी कोई इशू नहीं है। अप्रोच आना चाहिए, अप्रोच सही है कि नहीं, ठीक है, वो चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जो लोग अगले साल का कैट या कंप्लीट एमबीए कोर्स देख रहे हैं, हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6 फेब से टेंटेटिव, ठीक है। हम लोग का कैट का कोर्स भी होता है, कंप्लीट एमबीए भी होता है, और हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था एश्योरेंस बैच। इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा वैसा प्रोग्राम है, ठीक है, एक तरह से एश्योरेंस प्रोग्राम। काफ़ी लोग हैं जिनको मॉनसून के बारे में पता नहीं होता ज़्यादा, उनके लिए अगर आपको टॉप 30 20 से कॉल नहीं आती है हम लोग के साथ पढ़ने के बाद, तो फ्लैट 40% रिफंड हो जाएगा फीस का, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि हम लोग का भरोसा अपने ऊपर, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ोगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग के पास 3 प्लान हैं, डिटेल्स प्रॉपर आ जाएंगी कैट की बाकी एग्जाम्स की। चलो गाइस, तो ये हम लोग के सीमैट का कोर्स चल ही रहा है अभी, तो आप देख सकते हो सीमैट कोर्स, सीमैट एसआरसीसी कोर्स, सब कुछ कवर्ड है डिटेल में, हर चीज़ कवर्ड है इसमें। बाकी और प्लान्स भी हैं, ये रिजल्ट्स रिव्यूज। गाइस ये नंबर है, कोई डाउट आता है व्हाट्सएप कर लेना। तो गाइस चैनल को सपोर्ट करोगे तो और वीडियोस भी आएंगे बाकी एग्जाम्स के भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।